हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स 2 नवंबर 2022। क्या है आज के हाइलाइट्स, यानी देश विदेश या क्या ट्रेंडिंग है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से कौन सा बड़ा सा न्यूज़ है। तो एक तो बहुत बड़ा न्यूज़ आने वाला आ रहा है, वो है नेक्स्ट एशियन विंटर गेम्स, जो कि 2017 के बाद नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, ये आज हम जानेंगे। साथ में हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया है बैंकिंग एंड इकोनॉमी से क्वेश्चंस, क्योंकि ये आने वाले बैंक एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मेजर पॉइंट्स हम आज भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम जानेंगे नेशनल यूनिटी डे कब मनाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम करंट अफेयर्स 2 नवंबर 2022। पहला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड। बैंक्स इन आवर कंट्री नॉर्मली पब्लिसाइज दैट एडिशनल इंटरेस्ट रेट इज अलाउड ऑन रिटेल डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट्स ऑफ, यानी बैंक्स जनरली जो इंटरेस्ट रेट्स देता है वो किन लोगों को थोड़ा ज्यादा देता है। आम पब्लिक को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है बैंक, उससे थोड़ा सा ज्यादा रखता है। तो ये किन लोगों के लिए होता है? माइनर्स के लिए यानी छोटे बच्चों के लिए, मैरिड वुमेन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, या रूरल रेसिडेंट्स के लिए। और राइट आंसर इसका सी, दैट इज फॉर सीनियर सिटीजन। या सीनियर सिटीजन को फिक्स डिपॉजिट पे थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स देता है। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया are required to maintain a certain amount of liquid assets like cash, precious metals, and other short-term securities as reserve all the time. In banking world, this is known as, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जानना है कि इसके लिए टर्म क्या यूज होता है, यानी बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आता है उसका सर्टेन परसेंटेज तो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और कुछ परसेंटेज बैंक को अपने पास हमेशा लिक्विड फॉर्म में रखना रहता है, ताकि अगर डिमांड आए, जो डिपॉजिटर्स हैं अगर वो अपने पैसे विड्रॉ करना चाहे, तो बैंक कहीं भी डिफॉल्टर नहीं हो और बैंक के पास हमेशा लिक्विड कैश में रहना चाहिए। तो ये जो पैसा जो बैंक को अपने पास हमेशा रखना पड़ता है, वो उसे क्या कहते हैं? क्या कैश रिजर्व रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर, या पीएलआर, प्राइम लेंडिंग रेट? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज एसएलआर। एसएलआर और सीआरआर क्या है, थोड़ा सा समझा देता हूं यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी आपके एग्जाम में आ सकता है। फिलहाल देखिए यहाँ पर ये समझिए कि अगर हमने 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक सारे के सारे पैसे इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट लोन में नहीं दे सकता। उसे कुछ परसेंटेज एज अ सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, कुछ परसेंटेज उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिसको सीआरआर कहते हैं, और कुछ परसेंटेज पैसा बैंक को हमेशा अपने पास रखना पड़ता है, हमेशा रेडी, उसको एसएलआर कहते हैं। राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि सीआरआर 6% है और एसएलआर 20% है, यानी अगर 1000 रुपये डिपॉजिट हुआ बैंक में, तो बैंक को अपने आरबीआई के पास 60 रुपीज रखना पड़ेगा, जो कि 6% ऑफ 1000 है, और साथ में एसएलआर, एज एन एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, 200 रुपीज बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। यानी बचे हुए जो पैसे ₹740 जो बैलेंस है, सिर्फ इतना ही पैसा बैंक किसी इंडिविजुअल को या कॉर्पोरेट लोन में वो दे सकता है। फिलहाल यहाँ पर 3 मेजर टेक अवेज हैं, उसे जान लेते हैं। अभी हमारे आरबीआई गवर्नर कौन है? वो है शक्तिकांत दास। और अक्टूबर 2022 के डाटा पे अगर हम चलें, तो प्रेजेंट सीआरआर है 4.50% और एसएलआर 18%। रिमेंबर फ्रेंड्स, ये डाटा आप एग्जाम देने के ठीक पहले जरूर से गूगल पर देख करके जाएंगे। राइट? इसे अपडेट कर लेंगे। अगला पॉइंट आ रहा है नेशनल यूनिटी डे, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस। 31 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। यह किसके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी या लाल बहादुर शास्त्री? राइट आंसर है बी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है जो गुजरात में लगाई गई है। द नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 31st to commemorate the birth anniversary of India's
फर्स्ट होम मिनिस्टर, ये पहले गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे इंडिया के आजादी के बाद, और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2017 के बाद ये नेक्स्ट टूर्नामेंट इस तरीके का होने जा रहा है। सो रिसेंटली सऊदी अरेबिया वन द बिड टू होस्ट विच ईयर्स एशियन विंटर गेम्स। सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा, किस साल का ये होस्ट करेगा एशियन विंटर गेम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। डी आंसर है इसका 2029। क्यों इंपॉर्टेंट है, मेजर पार्ट है कि ये इसके पहले जो खेला गया था ये 2017 में एशियन विंटर गेम्स खेला गया था सैप्पोरो ओबिहिरो जापान में, और 2017 के बाद अगला जो खेला जाएगा यानी 12 साल के बाद ये टूर्नामेंट होगा 2029 में एशियन विंटर गेम्स, और कहाँ होगा, ये होगा सऊदी अरेबिया में। राइट नाउ एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जो कौन से दो कंट्री के बीच में, इंडिया पे यहाँ दिया हुआ है, इंडिया किसके साथ ये युद्धाभ्यास नाम का एक मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज हर साल करता है, और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, दैट इज यूएस। So, इंडिया यूएस का ये मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। इंडिया इज गियरिंग अप फॉर battalion level land exercise with US, which will be held from November 15 to December 2nd in Uttarakhand's Auli, barely 100 kilometers from the line of actual control with China, LAC from China. Now, next आया है स्पोर्ट्स से, फिर एक और न्यूज है। रिसेंटली सुल्तान ऑफ जौहर कप खेला गया, जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। यह तीसरी बार इंडिया ये कप को जीता है। आपको ये बताना है ये सुल्तान ऑफ जौहर कप किस खेल से रिलेटेड है, और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज हॉकी। राइट, सो इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टू विन सुल्तान जौहर कप 2022 इन शूट आउट 5-4, यानी कि ये स्कोर बराबर हो गया था, उसके बाद पेनाल्टी शूट आउट पर ये इंडिया ने ये जीता है। दिस इज द थर्ड टाइम इंडिया हैज वन द सुल्तान ऑफ जौहर कप। तो ये थे सारे नेशनल इंटरनेशनल बुक्स ऑथर स्पोर्ट्स, और जैसा मैंने बताया कि अभी हम लोगों ने जो शुरू किया है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको देने का वो है कि बैंकिंग से रिलेटेड पॉइंट्स हम आपको जरूर से इंक्लूड करेंगे अभी पूरे नवंबर, क्योंकि एंड ऑफ द नवंबर IBPS का मेंस एग्जाम है, उसके बाद SBI एग्जाम आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।